बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है उसका सेकंड लेक्चर होगा। उम्मीद है कल आपने जो पढ़ा था उसको याद कर लिया होगा। कल हमने साइंस के बारे में पढ़ा था कि साइंस क्या है। फिर हमने कहा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिज़िकल साइंसेस। फिर हमने ये कहा कि जो फंडामेंटल साइंस है उसके कितने फ्रंटियर्स हैं, कितने महाज हैं, तो वो हमने पढ़ा कि 3 हैं। और उसके बाद एंड पे हमने जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या है सुनाइए ज़रा जी, बताइए। फिज़िक्स जो है व्हाट इज़ फिज़िक्स, हमने क्या लिखी थी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। क्या पढ़ा था जी? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर एंड एनर्जी एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम and the relationship between them। ठीक है। अब यानी आपने इसकी जब डेफिनेशन याद करनी है तो इसमें एक कीवर्ड है। वो कीवर्ड कौन सा है? मैटर एंड एनर्जी। अब हम आज फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो बेशुमार ब्रांचेस हैं, लेकिन आपके सिलेबस में, आपकी बुक के अंदर 4 ब्रांचेस का जिक्र है, तो उसी के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। नंबर वन है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स बेटा क्या है? जैसे कि नाम से जाहिर है कि फिजिक्स अबाउट न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस, आप बताएं, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। यानी आप समझेंगे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के बारे में ये फिजिक्स है। अच्छा, वैसे जो न्यूक्लियस है वो क्या है? ये एटम है। एटम के दरमियान में सेंटर में न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है ये एटम का सेंट्रल पार्ट है। एटम का सेंट्रल पार्ट है। तो फिर इसमें जो कीवर्ड आपने याद रखना है वो कौन सा है? कि जो न्यूक्लियर फिजिक्स है इट इज अबाउट द सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। इसको हम लिखते भी हैं। सो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the central part of an atom is called nuclear physics। जी बेटा, तो इसमें फिर कौन सा मेन पॉइंट क्या हुआ? मेन पॉइंट आपने जो याद करना है वो कौन सा है? सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। सेंट्रल पार्ट ऑफ एन एटम। तो एटम के जो सेंट्रल पार्ट है एटम का, उसके जो बारे में जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ने के बाद आपने क्या किया? आपने एटॉमिक बॉम्ब बनाया और आप न्यूक्लियर पावर बन गए और आपने न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जिससे आप बिजली पैदा कर रहे हैं। और भी बेशुमार मामलात हैं जो न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ने के बाद आपने डील किए हैं। दूसरी ब्रांच है बेटा, दूसरी ब्रांच है जी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो है, सॉलिड का क्या मतलब है? ठोस। स्टेट का मतलब क्या हुआ? हालत। यानी ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जो
मादे की कौन सी स्टेट के बारे में, मादे की कौन सी हालत के बारे में बताती है। वैसे हाउ मेनी स्टेट्स आर ऑफ मैटर, मैटर की कितनी स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, और फोर्थ स्टेट भी मानी जाती है कौन सी, प्लाज्मा। तो इसलिए जो सॉलिड के बारे में है, अब सॉलिड के बारे में क्या पढ़ना है, असल सवाल ये है। देखें, अगर आपसे कहा जाए, हमें सबको पता है कि हर चीज किससे मिलकर बनी है, एटमों से मिलकर बनी है। ये जो मार्कर आपको नजर आ रहा है, ये भी एटम से मिलकर बना है। तो अगर ये देख, हम इंसानी, चूंकि इंसान मतलब बड़ा तजस्सुस होता है इंसान को कि अगर ये चीज एटमों से मिलकर बनी है, तो अंदर जो इस मार्कर के अंदर जो एटम्स हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, किस तरह से उनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, क्या उनमें कोई तरतीब है, नहीं है, यानी उनके जो एटम्स हैं वो इस तरह से उनमें एक पीरियोडिसिटी है या नहीं है। ये देखो, इन एटमों के अंदर एक पीरियोडिसिटी है। अगर ऐसे कहा जाए ये इनमें कोई पीरियोडिसिटी नहीं है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसी फिजिक्स जो किसी सॉलिड के बारे में हमें क्या बताए, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बताए, और क्या बताए, सॉलिड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताए, तो फिर सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या हुई, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, दैट branch of physics in which we study about internal structure and properties of solids. Internal structure and properties of solids is called solid state physics. Solid state physics हमने क्या पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, ये आपने कीवर्ड याद रखना है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। बाकी तो आपने ESRME लगाना है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स, वो हमने हर एक में करना है। इसलिए जो कीवर्ड है वो कौन सा है, जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, जिससे पूरी डेफिनेशन आपको याद रहेगी, और वो कौन सी है, इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ठीक होगी बात। नेक्स्ट बेटा देखें, जो नेक्स्ट तीसरी ब्रांच हमने पढ़नी है वो है पार्टिकल फिजिक्स। देखें, शुरू में लोगों ने क्या कहा कि फर्ज करें मैटर है, लोगों ने कहा कि सबसे जो छोटा पार्टिकल है या मादे का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा, लोग किसको मानते थे, एटम को। बाद में लोगों ने कहा नहीं जी, एटम के भी कुछ जो हैं वो एटम आगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। फिर हम प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। अब आज की साइंस हमें यह कहती है कि ये जो प्रोटॉन हैं ये भी आगे और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वार्क्स। अच्छा, क्वार्क्स ये 6 किस्मों के हैं, 6 क्वार्क्स हैं, 6 आगे उसके एंटी क्वार्क्स हैं, तो टोटल कितने हो गए, 12। चलिए, हमने इसमें इसके बारे में नहीं पढ़ना, बताना सिर्फ आपको यह है कि सबसे पहले लोगों ने कहा मैटर, मादे का सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है जी, एटम। फिर उन्होंने कहा नहीं, सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटे जो हैं एटम आगे मजीद पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर हमने कहा नहीं जी, प्रोटॉन भी आगे और न्यूट्रॉन भी 3 पार्टिकल्स पर मुश्तमिल है, जिन्हें क्या कहा, क्वार्क्स। कल को हो सकता है ऐसी साइंस आ जाए जो कहे कि इनसे भी आगे पार्टिकल्स हैं। तो दीज आर दी अल्टीमेट पार्टिकल्स। अल्टीमेट पार्टिकल्स सबसे छोटे, अल्टीमेट
का क्या मतलब हुआ? सबसे छोटे। तो ऐसी फिजिक्स जो अल्टीमेट पार्टिकल्स के बारे में हमें बताए, ठीक है, दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट अल्टीमेट पार्टिकल्स, सो दैट branch of physics, that branch of physics in which we study about ultimate particles of matter, किनके जी? That branch of physics in which we study about ultimate particles of matter is called ultimate particles of which matter is composed of। ये ऐसे भी लिख सकते हैं, matter is composed of is called particle physics। तो इसमें बेटा आपने कौन सी चीज, की पॉइंट कौन सा याद रखना बताइए? अल्टीमेट पार्टिकल्स, सबसे छोटे पार्टिकल्स। सो दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ विच मैटर इज कंपोज्ड ऑफ, यानी उन अल्टीमेट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ना है जिनसे मिलकर मादा माज़े वजूद में आया है, मिलकर बना है। सबसे छोटे पार्टिकल्स के बारे में जो फिजिक्स है उसे क्या कहेंगे? उसे बेटा क्या कहेंगे जी? बोलिए, क्या कहेंगे? पार्टिकल फिजिक्स। अच्छा, अब मैंने आपको यहां पर चार बातें आपको पढ़ाई हैं, उसमें चार की वर्ड आपने याद कर लेने हैं। फिजिक्स में कौन सा? मैटर एंड एनर्जी। न्यूक्लियर फिजिक्स में कौन सा? सेंटर पार्ट ऑफ एटम। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में कौन सा? इंटरनल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। और पार्टिकल फिजिक्स में कौन सा? अल्टीमेट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अच्छा, अब चौथी ब्रांच अब देखें, इसमें चौथी ब्रांच बेटा देखें, उसका लिखने से पहले जरा देखिए, आपने लफ्ज सुना होगा मैकेनिक्स। जी सुना हुआ लफ्ज? मैकेनिक्स का लफ्ज जब भी आप सुने तो आपके ज़हन में ये आना चाहिए कि मैकेनिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? स्टडी ऑफ मोशन। किनकी? पार्टिकल्स की, ऑब्जेक्ट्स की। So that branch of physics in which we study about the motion of the objects, यानी जब भी मैकेनिक्स का लफ्ज आपके ज़हन में आए तो आपके ज़हन में फौरन क्या आना चाहिए? स्टडी ऑफ मोशन। अब मैकेनिक्स तीन किस्मों की है। एक को हम कहते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स। दूसरे को हम कहते हैं रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तीसरे को हम कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है बेटा। अब मैकेनिक्स में, सब में मैकेनिक्स का लफ्ज आ रहा है जी, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब है ये भी स्टडी ऑफ मोशन है ऑब्जेक्ट्स की, ये भी स्टडी, यहां पर भी स्टडी ऑफ मोशन है, यहां पर भी स्टडी ऑफ मोशन है। अब इनमें फर्क क्या है? फर्क ये है, ये क्लासिकल मैकेनिक्स है। आपने क्लासिकल मौसीकी कभी सुनी? जी बताइए, कैसी मौसीकी है जिसमें वो रागों वाली, बड़ी धीमी सी मौसीकी है, रागों वाली मौसीकी है जिसमें वो शायद आप सुनने के आदी ना हो,
लेकिन बड़ी धीमी। इसका मतलब है कि ये ऐसी मैकेनिक्स है जिसमें हम बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं व्हेन दे आर मूविंग विद स्लो स्पीड्स, व्हेन दे आर मूविंग विद स्लो स्पीड्स। अब इसका मतलब है कि इसमें हैवी ऑब्जेक्ट्स मूविंग विद स्लो स्पीड्स, ठीक है, हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, स्लो स्पीड, जैसे हमारी रोजमर्रा जिंदगी में जो मैकेनिक्स है, मोशन है ऑब्जेक्ट्स की, ये सारी किस में आती है? क्लासिकल मैकेनिक्स में आती है। इसे हम न्यूटनियन मैकेनिक्स भी कहते हैं, न्यूटन की मैकेनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। दूसरी है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। इसमें हम क्या पढ़ते हैं जी? उन ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई स्पीड से मूव करते हैं। कितनी स्पीड? नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, नॉट इक्वल टू बट नियरली इक्वल टू, या स्पीड विच इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी स्पीड विच इज अप्रोचेस टू लाइट, यानी लाइट के करीब करीब हो, ठीक है। इसको हमें अभी डिफाइन करना है, यही हमारे सिलेबस में है। तीसरी जो ब्रांच है वो कौन सी है? इसमें हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। कब? उन्हें वेव मानकर। क्या मानकर जी? हम इनमें इस बॉडी की मोशन का मतलब क्या है? मोशन क्या क्या मतलब है जी, बताएं। कि हमने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, मोमेंटम निकालना है, ये मतलब है किसी बॉडी की मोशन को डिस्कस करने का, ठीक है। अगर हम किसी बॉडी की मोशन को डिस्कस करें, उसको वेव मानकर, हम ये माने कि एक पार्टिकल एक वेव भी है, तो वो जो मैकेनिक्स होगी वो किसको डील करेगी? किसको डील करेगी जी? क्वांटम मैकेनिक्स को। ये बेटा हमने नहीं पढ़नी, ठीक है, हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस जस्ट आपको जानकारी दी है, ठीक है। हायर लेवल की फिजिक्स के अंदर आप आकर इसको डिस्कस करेंगे। हमने कौन सी पढ़नी है जी? रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स क्या है? दैट branch of physics in which we study about the motion of objects moving with very high speed, approaches to light is called relativistic mechanics. इसे बेटा हम आइंस्टाइन मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आइंस्टाइन्स मैकेनिक्स भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या मैंने कहा कि ये न्यूटन मैकेनिक्स भी कहते हैं, ये आपकी जानकारी के लिए। तो इसमें कीवर्ड कौन सा हुआ जी? कि हमने मोशन मैकेनिक्स का लफ्ज आ गया, इसका मतलब है मोशन तो पढ़नी है ऑब्जेक्ट्स की, लेकिन कब? व्हेन दे आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड, अप्रोचेस टू लाइट, when they are moving with very high speed approaches to light। तो इसमें भी कीवर्ड आपने कौन सा याद किया? the motion of objects when they are moving with very high speed। तो अब बेटा टोटल 5-6 बातें हैं जो आपने आज पढ़ी हैं, उनमें 5-6 बल्कि लफ्ज आपने याद करने हैं, तो आपको ये सारी डेफिनेशंस कभी भी नहीं भूलेंगी। कौन सा? फिजिक्स में कौन सा लफ्ज आपने याद करना है? मैटर एंड एनर्जी। नंबर 2, न्यूक्लियर फिजिक्स में आपने कौन सा याद करना है जी? द फिजिक्स अबाउट द सेंटर पार्ट ऑफ एन एटम। फिर उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आपने कौन सा लफ्ज याद करना है? द फिजिक्स अबाउट द इंटरनल, ऐसी फिजिक्स जिसमें हम
इंटरनल स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं किसकी, सॉलिड्स की। पार्टिकल फिजिक्स के बारे में आपने क्या पढ़ना है कि ऐसी फिजिक्स जिसमें हम अल्टीमेट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनसे मिलकर मादा वजूद में आया है। और फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि मैकेनिक्स के अंदर आपने कौन सा लफ्ज याद करना है, स्टडी ऑफ मोशन। उसमें हमने रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स पढ़नी थी जो आपके सिलेबस में थी, और वो क्या है कि जिसमें ऐसी मैकेनिक्स जिसमें हम उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं व्हेन दे आर मूविंग विद वेरी हाई स्पीड विच इज अप्रोचेस टू लाइट। ठीक है बेटा, अब आपने इन 5-6 बातें जो मैंने आपको बताई हैं आपने इन्हें याद करना है, और फिर याद करने के बाद ज़ुबानी लिखना है। उम्मीद है आपने इनको मेरे साथ साथ लिख लिया होगा, और उसके बाद आप बेटा इसको याद कीजिएगा। इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन टुमारो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।